दोस्तों नमस्कार, ये मोदी नगर है और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का रूट है ये। यहाँ पर मोदी नगर कस्बे के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इन दिनों। पिलर खड़े करने का काम चल रहा है। मोदी नगर में 2 स्टेशन प्लान में हैं, मोदी नगर नॉर्थ और मोदी नगर साउथ। तो ये 2 स्टेशंस यहाँ पर बनने हैं। अब काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया है रैपिड ट्रेन वालों ने। यहाँ साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक 50 किलोमीटर की दूरी में इस समय कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। दिल्ली के हिस्से में भी काम शुरू हो गया है। ये कुल 82 किलोमीटर का ट्रैक होगा दिल्ली से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक, और पूरे हिस्से में 50 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है जिसमें इस समय काम चल रहे हैं। 30 किलोमीटर हिस्सा लगभग ऐसा है जिसमें अभी काम नहीं है। तो ये स्टेटस है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रैपिड ट्रेन के कोच गुजरात के सांवली में तैयार हो रहे हैं। और रैपिड ट्रेन चलाने वाली जो कंपनी है NCRTC, तो NCRTC ने एक वीडियो जारी करके ये दिखाया था कि किस तरह के कोच होंगे, किस तरह का ट्रैक होगा और वो रन कैसे होगी। उसका जो फर्स्ट लुक था उसको अनवील किया था उन्होंने। तो हमने भी अपने चैनल पर आपको वो वीडियो दिखाया था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रेन होगी। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इस समय मोदी नगर कस्बे के अंदर की स्थिति। मोदी नगर बहुत ट्रैफिक जाम वाला कस्बा है। ये 9 किलोमीटर लंबा है। असल में ये ऑन रोड 9 किलोमीटर पड़ता है मोदी नगर। और दिल्ली से मेरठ के बीच चूँकि हैवी ट्रैफिक है तो यहाँ लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। और ये वो हिस्सा है मोदी नगर शहर का जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। डिवाइडर को कवर किया जाना है यहाँ, और डिवाइडर को कवर करके बीच में पिलर खड़े करने का काम होना है। तो हमने आपको दिखाया था मोदी नगर नॉर्थ वाला हिस्सा, जहाँ पर बीच में डिवाइडर को कवर कर लिया गया है और वहाँ पर एक स्टेशन इसका बनाया जाएगा। दूसरा स्टेशन साउथ एंड पर होगा मोदी नगर के। तो मोदी नगर साउथ एंड हम अभी आपको दिखाते हैं। और 2 स्टेशंस मोदी नगर को मिले हैं। मुरादनगर को एक ही स्टेशन मिला है, लेकिन मोदी नगर को 2 स्टेशन मिले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी NCRTC को ये पॉसिबिलिटी है कि मोदी नगर से अप डाउन करने वालों की संख्या यहाँ ज़्यादा रहेगी। दूसरा, मोदी नगर चूँकि है भी 9 किलोमीटर की लंबाई में और हर 5-6 किलोमीटर पर एक स्टेशन पड़ ही रहा है इसका, तो उस लिहाज से भी मोदी नगर की दावेदारी 2 स्टेशंस की बनती थी। 2 स्टेशन मिले हैं इसको। मोदी नगर बहुत पुराना शहर है, औद्योगिक नगरी है एक तरह से, और काफ़ी डेवलप हुआ है। आने वाले समय में यहाँ रैपिड ट्रेन चलने के बाद और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मोदी नगर मुरादनगर को ही मिलने जा रहा है। सैटेलाइट सिटी के तौर पर डेवलप हो जाएंगे दोनों कस्बे। और जिस तरह से फरीदाबाद और गुड़गांव का इलाका डेवलप हुआ है, उस तरह से रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मेरठ रूट भी उसी तरह से डेवलप हो जाएगा लगभग। इधर रियल एस्टेट में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ेंगी, और सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो इधर मास्टर प्लान भी नए तैयार हो रहे हैं। अब तो आने वाले समय को देखते हुए अथॉरिटीज़ मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका होगा ये NCR का। अभी आप देख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन है यहाँ कि लोगों को, स्थानीय लोगों को सड़क पार करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत हैवी ट्रैफिक है। इस कस्बे के अंदर काम चल रहा है इस समय जल निगम वालों का भी, और जल निगम ने काफ़ी दिनों से काम, पाइपलाइन डालने का काम जो है काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका काम काबू में नहीं आ पा रहा है। और इनकी वजह से इस समय यहाँ रैपिड ट्रेन का काम प्रभावित होने की स्थिति भी बन गई है। अगर इनका काम सड़क के दोनों तरफ नहीं चल रहा होता तो इस समय NCRTC वालों ने डिवाइडर के बीच के हिस्से को कवर कर लिया होता यहाँ भी, और यहाँ भी काम शुरू हो गया होता। तो जब तक
जल निगम वाले सड़क के दोनों हिस्सों को नहीं छोड़ेंगे, उनका काम कंप्लीट नहीं करेंगे, फ्री नहीं करेंगे, तो तब तक बीच के हिस्से को कवर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर बीच में रैपिड रेल वालों का काम शुरू हो गया और दोनों तरफ जल निगम का चलता रहा तो यहाँ ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। तो इसको देखते हुए ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई है कि पहले जल निगम का काम पूरा हो जाए और फिर NCRTC वाले इस हिस्से में काम शुरू करें। तो ये आप देख सकते हैं जल निगम के साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं और लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत स्लो रेट है। यूपी की जो एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो यूपी के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है NCRTC से कि कैसे वेल प्लान तरीके से काम किया जाए। क्योंकि NCRTC का काम बहुत वेल प्लान्ड है। उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो सड़क पर कहीं फैला हुआ दिखाई नहीं देता है और इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स, लाइट ये प्रॉपर तरीके से लगाई गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने ट्रैफिक मार्शल्स लगाए हैं इस पूरे हाईवे पर, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करते हैं, यू टर्न पर खड़े रहते हैं और वो रिफ्लेक्टर वाली जो चमकने वाली जो यूनिफॉर्म है वो पहने रहते हैं ताकि रात में भी लोगों को समस्या ना हो, दूर से ही दिख जाएं। और उसी तरह की बैटन उनके पास हैं। और साहिबाबाद से लेकर के मेरठ तक जहाँ जहाँ भी काम चल रहा है, हर जगह उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लोग लगाए हैं अपने। तो हमने अभी तक यहाँ NCR और वेस्टर्न यूपी में जितनी एजेंसीज़ ने काम किया है, यूपी में तो इसकी कल्पना करना भी एकदम जो है बड़ा मुश्किल सा है कि यहाँ PWD, सिंचाई विभाग या NHAI जो है इस तरह की व्यवस्था करें कि अपने ट्रैफिक मार्शल्स लगा दें सड़कों पर, या वो इतना वेल प्लान तरीके से करें कि उनका मटेरियल कहीं बिखरा हुआ दिखाई ना दे, लोगों को असुविधा ना हो। तो ये अकल्पनीय है। यहाँ यूपी की इन एजेंसीज को इस मामले में बहुत सीखने की ज़रूरत है NCRTC से। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि यूपी की सरकार को चाहिए कि वो अपने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, इवन अथॉरिटीज़ और नगर निगम के अधिकारियों के डेलीगेशन जो है उनको विजिट कराएं इस पूरे प्रोजेक्ट का NCRTC के, ताकि उनको ये एहसास हो सके कि ऐसे भी काम हो सकता है और उनके ट्रेनिंग सेशन हो बाकायदा, उनको दिखाया जाए। और ख़ास बात यह है कि पूरे प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, जितनी NOCs हैं, वो सब इन्होंने पहले ही ले ली। ग्राउंड पर ये तब आए जब पहले बहुत बड़ा होमवर्क कर चुके थे। और आप देखिए कि कितना मुश्किल काम था। पहली बार जब मेरठ कमिश्नर के यहाँ NCC की टीम आई थी और ये डिस्कशन हुआ था कि दिल्ली से मेरठ के बीच हाईवे के डिवाइडर पर वो रैपिड ट्रेन चलाना चाहते हैं, साल 2008 की बात है ये। तो उस वक्त सभी चौंके थे और उस समय के कमिश्नर को भी ये भरोसा नहीं हुआ था उस समय कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। लोग भी उस समय कहते थे कि ये हवाई प्रोजेक्ट है, डिवाइडर पर कैसे ट्रेन चल सकती है यहाँ। ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक वाला हाईवे है और इस पे स्पेस ही नहीं है इतना। इस पे डिवाइडर ही उस समय मुश्किल से बना था। उससे पहले सिंगल रोड था, फिर बाद में डिवाइडर बना इस पे। तो तब ये लोगों के लिए बड़ा मतलब एक आश्चर्य का विषय था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना स्पेस उन्होंने निकाला है इस हाईवे पर कि कई बार तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो चर्चा भी करते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का विकल्प भी बन सकता था ये हाईवे, अगर इसी हाईवे पर कायदे से जितना चौड़ा इसको NCRTC वालों ने किया है उतना चौड़ा कर दिया गया होता बहुत पहले। और मोदी नगर, मुरादनगर में इस पर फ्लाईओवर बन गए होते। जैसे देवबंद पूरा कस्बा जो है फ्लाईओवर से क्रॉस हो जाता है, पिलखवा पूरा फ्लाईओवर से क्रॉस हो जाता है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। तो अगर इस तरह के फ्लाईओवर्स भी यहाँ बना दिए गए होते काफ़ी पहले, तो दिल्ली और मेरठ के बीच लगभग 4-5 लाख लोग रोज़ाना सफ़र जो करते हैं उनको समस्याएं नहीं झेलना पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और
समाज इसकी कीमत चुकाता रहा, जाम में फंसते रहे लोग। यहाँ एस्टिमेशन है रैपिड ट्रेन वालों का कि 8-8.5 लाख लोग 2025 में इस रैपिड ट्रेन में दिल्ली से मेरठ के बीच सफ़र करेंगे। यानी एक अनुमान के अनुसार लगभग 4 से 5 लाख लोग अभी भी दिल्ली से मेरठ के बीच रोज़ाना सफ़र करते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़ी जो संख्या है, ये आप सोचिए कि कितने सालों से संकट झेल रही है, जाम का, पोल्यूशन का, और फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है उनकी, फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है, मेंटेनेंस बढ़ता है, और तमाम तरह की असुविधाएं, एक्सीडेंट्स, ये सब होते हैं। तो रैपिड ट्रेन वालों का तो ये भी क्लेम है कि उनकी ट्रेन आएगी तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, इस पूरे इलाके में पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वो पूरी एयर कंडीशन ट्रेन होगी। उसमें बिजनेस क्लास कोच अलग से होंगे, महिलाओं के लिए कोच अलग से होंगे, और बिजनेस क्लास कोच में खाने पीने की व्यवस्थाएं भी होंगी। तो जो बड़े मेरठ चूँकि एक इंडस्ट्रियल हब भी है, यहाँ पर खेल के सामानों का बड़ा कारोबार है, कैंची का कारोबार है, ब्रश बैंड का कारोबार है, सर्राफा का बड़ा सेंटर है मेरठ। तो यहाँ के लोग देश के बड़े शहरों को लगातार मूव करते हैं, तो उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा ये। और लंबे समय से यहाँ एयरपोर्ट की डिमांड भी चली आ रही है। तो एक समय था जब लगता था कि शायद मेरठ से हवाई उड़ानें पहले शुरू हो जाएंगी, रैपिड ट्रेन बाद में आएगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि शायद हवाई उड़ान अभी दूर का सपना है, रैपिड ट्रेन पहले आने जा रही है। तो इस तरह का अद्भुत प्रोजेक्ट है रैपिड ट्रेन। हम आपको आगे भी देते रहेंगे रियल अपडेट्स रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट के, डिटेल्स बताएंगे आपको। हमने पिछले वीडियोस में आपको बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। तो हम अभी तक 40 से ज़्यादा वीडियो रैपिड ट्रेन पर बना चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ बने रहिए, चैनल देखते रहिए।